Good morning student. Welcome to online teaching session of Academic World School बेमित्रा। मैं पंकज कुमार गुप्ता, हिंदी शिक्षक, आज कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में उपशीर्षक पत्र लेखन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहा हूं। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पत्र लेखन को विस्तार से जाना और समझा कि पत्र लेखन में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। उन सभी चीजों पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। हमने पत्र लेखन के दो प्रकार देखे थे। पहला था औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र हमारा आज का शीर्षक है। इस शीर्षक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको संक्षेप में पुनः औपचारिक पत्र की विस्तार पूर्वक जानकारी दे देता हूं। औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो किसी संस्था, सार्वजनिक संस्था, गैर शासकीय कार्यालयों आदि को लिखे जाते हैं। उन्हें हम औपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्र को हम एक तरह से कार्यालय पत्र की श्रेणी में भी ला सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है वह है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में आज जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उन्हें यहाँ पर लिखा गया है। सर्वप्रथम अनौपचारिक पत्र की परिभाषा, अनौपचारिक पत्र का महत्व, अनौपचारिक पत्र का हम प्रारूप देखेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ प्रारूप बना दिया है। तत्पश्चात अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण यहाँ पर लिखकर आपको बताया और समझाया जाएगा। ध्यान रखने योग्य बातें, जिन बातों को हमें ध्यान देना है वो यहाँ पर लिखी गई है। तो हम प्रारंभ करते हैं सर्वप्रथम अनौपचारिक पत्र की परिभाषा से। विद्यार्थियों, अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो हम अपने मित्र, परिचित, सगे संबंधियों या फिर रिश्तेदारों को लिखते हैं। ये सभी पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में शामिल होते हैं, सम्मिलित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम बात करते हैं तो अपने मित्र को लिखा गया पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाएगा, या फिर पिताजी, माताजी, चाचा जी, दादाजी, अन्य बड़े बुजुर्ग सम्मानित व्यक्तियों को या फिर अपने अनुज को लिखा गया पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाता है। अनौपचारिक पत्र का महत्व, विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं पत्र लेखन का अपना महत्व है। आज जो बातें हम बोलकर प्रकट नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं हम लेखन का सहारा लेते हैं और इसका सर्वोत्तम साधन पत्र लेखन ही होता है। पत्र लेखन वह माध्यम होता है जिसमें हम अपनी बातें सविस्तार लिखकर समझा सकते हैं, बता सकते हैं। इस तरह पत्र का अपना महत्व और भी बढ़ जाता है। प्राचीन काल से पत्र लेखन की प्रक्रिया चली आ रही है और आज पत्र लेखन अपने आप में एक विस्तार लिए हुए है। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप में हम निम्नलिखित बिंदुओं को देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें प्रेषक का पता लिखना होगा। जिस तरह हमने औपचारिक पत्र में प्रारूप बनाया था, ठीक उसी तरह हमें अनौपचारिक पत्र का भी प्रारूप में सर्वप्रथम प्रेषक का पता लिखना होगा। उसके पश्चात हमें इन 3 पंक्तियों में प्रेषक का पता लिखने के पश्चात एक पंक्ति को छोड़ना होगा। अगली पंक्ति में हमें तिथि अर्थात दिनांक लिखना होगा। फिर एक पंक्ति छोड़ने के पश्चात हमें संबोधन का तात्पर्य होता है कि पत्र किसे लिखा जा रहा है। फिर अभिवादन, उन्हें हमें सम्मान देना है। यदि वो बड़े हैं तो हमें चरण स्पर्श या फिर सादर प्रणाम लिखना है। यदि वो हमारा मित्र है तो हम प्रणाम लिख सकते हैं, नमस्कार लिख सकते हैं, नमस्ते लिख सकते हैं। यदि छोटे हैं हमसे तो हम यहाँ पर शुभ स्नेह लिख सकते हैं। फिर इसके पश्चात हमें एक पंक्ति छोड़ना है और फिर हमारे पत्र का आरंभ होगा। पत्र का हमारा जो आरंभ है, चूंकि यह अनौपचारिक पत्र है, फिर भी हमें अनौपचारिक पत्र में आवश्यक बातों को पहले लिखना होगा और उसके पश्चात हमें मनचाही बातों को
प्रमुखता देनी होगी या फिर स्थान देना होगा। तत्पश्चात स्वनिर्देश। स्वनिर्देश के अंतर्गत जिनके द्वारा पत्र लिखा जा रहा है उनका यहाँ पर पता होगा या उनकी पहचान होगी। तो ये है अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। अब पत्र लेखन को लिखते समय हमें जिन बातों पर ध्यान देना है क्रमशः अब हम उन्हें समझ लेते हैं। सर्वप्रथम सरल, सुंदर, स्पष्ट। बिल्कुल सही। यदि हम कोई पत्र लिख रहे हैं तो हमारा पत्र लेखन अत्यंत सरल होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए और स्पष्ट भी होना चाहिए। सरल से तात्पर्य वह बहुत आसानी से समझा जा सके। अत्यंत क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग ना करें जो समझ से बाहर हो जाए। सुंदर, अच्छी लिखावट में हमारा पत्र लेखन होना चाहिए ताकि हमारा पत्र लेखन दिखने में अत्यंत सुंदर लगे। स्पष्ट, पत्र लेखन पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए, अर्थात जो बातें हमारे द्वारा कही या बताई जा रही है वह पूर्णतः स्पष्ट होनी चाहिए। इस तरह सरल, सुंदर और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करते हुए जब हम पत्र लेखन का कार्य करेंगे तो स्वाभाविक है वह प्रभावशाली होगा। अनौपचारिक पत्र को ध्यान में रखने वाला जो दूसरा बिंदु है वह है उचित संबोधन तथा अभिवादन। ध्यान दीजिएगा, उचित संबोधन तथा अभिवादन। जिसे भी हम पत्र लिख रहे हैं हमें संबोधन का ध्यान रखना होगा। यदि वो हमारे पिताजी हैं तो हमें लिखना होगा पूजनीय पिताजी। यदि हमारे मित्र होंगे तो हमें लिखना होगा प्रिय मित्र। इस तरह से हमें संबोधन, उचित संबोधन का ध्यान देना होगा। तत्पश्चात अभिवादन, उसके तुरंत पश्चात हमें अभिवादन पर ध्यान देना होगा। यदि हम बड़ों को अभिवादन देना चाहें तो हम लिख सकते हैं पूजनीय। यदि हम मित्रगण को या अपने बराबरी वालों को अभिवादन देना चाहेंगे तो हम उस स्थान पर लिख सकते हैं प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते। और यदि हम अपने अनुज को या छोटे को पत्र लिख रहे हैं उस स्थिति में हमें शुभ स्नेह लिखना होगा। तो इस तरह उचित संबोधन तथा अभिवादन अनौपचारिक पत्र के लिए अत्यंत अनिवार्य है। अनौपचारिक पत्र लेखन में ध्यान रखने योग्य बिंदु के तहत जो तीसरा ध्यान देने योग्य बिंदु है वो है तिथि। अर्थात पत्र किस तिथि में लिखा जाए वह तिथि हमें अनौपचारिक पत्र में लिखना होगा। इससे इस बात का ज्ञान हो जाता है कि पत्र किस तिथि में लिखा गया है। जब यह पत्र प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है तो उसे भी इस बात का अनुमान हो जाता है कि यह पत्र किस तिथि में लिखा गया और हम तक ये पत्र कब पहुंचा। चौथा ध्यान देने योग्य बातों में आवश्यक बातों को प्रमुखता देनी है। अर्थात हमें पत्र लेखन के समय सर्वप्रथम उन सभी आवश्यक बातों को लिखना होगा जो पत्र से संबंधित है। हालांकि अनौपचारिक पत्र एक ऐसा पत्र होता है जिसमें हम अपने मन की बात स्वतंत्रता पूर्वक लिख सकते हैं। औपचारिक पत्र में तो इस बात का ध्यान देना होता है कि हमें वही बातें लिखनी है जो औपचारिक पत्र में सम्मिलित की जाती है। परंतु अनौपचारिक पत्र की भाषा शैली अत्यंत निराली है, स्वतंत्र है। इसके लिए आप अत्यंत सरल भाषा का प्रयोग भी कर सकते हैं। बातों का दोहराव न हो। ध्यान देने योग्य बातों में जो पांचवी बात है कि हमें बातों का दोहराव से बचना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पत्र लेखन में हम इतने खो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं कि हम फिर उस बात को भूल जाते हैं और बार बार एक ही बात का दोहराव करते चले जाते हैं। अनौपचारिक पत्र में इस कार्य से हमें बचना होगा, नहीं तो पत्र हमारा प्रभावी नहीं होगा। इसके पश्चात विराम चिन्ह।
अनौपचारिक पत्र में हमें उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना होगा। यदि हम विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं करते हैं तो शायद हमारे पत्र में कहीं ना कहीं त्रुटियां रह जाएंगी, शायद हमारा पत्र लेखन अपूर्ण भी कहला सकता है। तत्पश्चात मधुर भाषा। पत्र लेखन की जो भाषा होती है वो अत्यंत मधुर होना चाहिए, रोचक होना चाहिए। जो भी इसे पढ़ रहा है, पाठक वर्ग है, पत्र को पढ़ने के पश्चात वो अत्यंत गदगद हो उठे, अर्थात आपकी भाषा इतनी प्रभावी हो कि पत्र को पढ़ने वाला अर्थात पाठक वह प्रसन्न हो उठे। आखिरी बिंदु है भाषा शैली आकर्षक तथा प्रभावशाली। हमारी जो भाषा शैली है वह अत्यंत आकर्षक होनी चाहिए। पत्र लेखन में इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि जिस भाषा का हम पत्र लेखन में प्रयोग कर रहे हैं, अनौपचारिक पत्र लेखन में इस्तेमाल कर रहे हैं, उस स्थिति में भाषा शैली अत्यंत सुंदर और सटीक हो तथा प्रभावशाली भी हो। क्योंकि भाषा यदि प्रभावी नहीं हुई तो कहीं ना कहीं हमारे पत्र में इस चीज को लेकर विवाद हो सकता है या फिर हमारा पत्र उतना लाभकारी और लाभप्रद नहीं होगा। तो इस तरह से हम ध्यान देने योग्य बातों पर चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा अनौपचारिक पत्र इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए लिखा जाएगा तो यह अत्यंत सटीक और शानदार कहलाएगा। कौन कौन से ऐसे पत्र हैं जो अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में सम्मिलित होते हैं, शामिल किए जाते हैं, उनकी सूची यहाँ पर है। एक एक से मैं आपका परिचय कराता हूँ। सर्वप्रथम आपसी कुशल क्षेम। आपसी कुशल क्षेम का मतलब है आपके परिवार की कुशलता पर या आपके परिवार की कुशलता का समाचार। दूसरा है अनुमति पत्र। जो भी पत्र आप अनुमति के लिए मांग रहे हैं, ले रहे हैं, ऐसे पत्र अनुमति पत्र कहलाते हैं। जैसे आपके विद्यालय का शैक्षणिक सत्र भ्रमण हेतु किसी अन्य स्थान पर जाने वाला है, उस हेतु अपने पिताजी से अनुमति मांगने हेतु पत्र लिखें, तो ये अनुमति पत्र कहलाते हैं। ये अनौपचारिक पत्र की पहचान है। अनुरोध पत्र, वो सभी पत्र जिसमें अनुरोध किया जाता है, विनती की जाती है, वह अनौपचारिक पत्र कहलाता है, अनुरोध पत्र कहलाता है। निमंत्रण पत्र, जब हम किसी को निमंत्रण दे रहे हैं या किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उसे आमंत्रण कर रहे हैं, उस स्थिति में वो भी अनौपचारिक पत्र कहलाता है। बधाई पत्र, वो सभी पत्र जो हम बधाई देने के उद्देश्य से लिखते हैं उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। बधाई के लिए जैसे आपका मित्र परीक्षा में प्रथम आया, उसे आप बधाई दे रहे हैं, या फिर जन्म उत्सव के लिए आप उसे बधाई देना चाह रहे हैं, ये सभी पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। शुभकामना पत्र, यदि आप किसी को कोई शुभकामना देते हुए पत्र लेखन कार्य कर रहे हैं तो वह पत्र भी अनौपचारिक पत्र कहलाएगा। धन्यवाद पत्र, यदि आपके किसी परिचित ने या आपके मित्र ने आपको आपके जन्मदिन पर उपहार स्वरूप कुछ दिया है, तब आप उसे धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पत्र लिखते हैं, वह अनौपचारिक पत्र कहलाता है। संवेदना पत्र, जब हम किसी दुखद स्थिति में अपने मित्र या परिचित को पत्र लिखते हैं, उस स्थिति में वह संवेदना पत्र कहलाता है। इस तरह से अनौपचारिक पत्र के बहुत से प्रकार हैं। आपसी कुशल क्षेम, अनुमति पत्र, अनुरोध पत्र, निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, धन्यवाद पत्र और संवेदना पत्र। ये सभी पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। अब एक अनौपचारिक पत्र का उदाहरण मैं यहाँ पर आपको लिखकर समझाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। एक बार पुनः हम अनौपचारिक पत्र के प्रारूप को
समझ लेते हैं और उसके उपरांत एक उदाहरण के द्वारा इसकी पुष्टि की जाएगी। सबसे पहले आप देख लीजिए प्रेषक का पता। एक बार पुनः कहना चाहूंगा, प्रेषक का मतलब होता है, तात्पर्य होता है भेजने वाला, अर्थात पत्र जो व्यक्ति भेज रहा है अर्थात लिख रहा है उसका पता यहाँ पर आना चाहिए। इसके लिए हमने प्रारूप में प्रारंभिक 3 पंक्तियां ले ली हैं जिसमें हमें पता लिखना है, पत्र को भेजने वाला अर्थात लिखने वाला। उसके पश्चात एक पंक्ति छोड़ना है और फिर हमें तिथि का उल्लेख करना है। प्रारूप को ध्यान में रखते हुए हमारा अनौपचारिक पत्र लिखा होना चाहिए। यदि प्रारूप में कुछ भी आगे पीछे होता है तो हमारा पत्र उतना प्रभावी नहीं होगा, इसलिए इन बातों को ध्यान दीजिएगा। प्रेषक का पता, तिथि, संबोधन। संबोधन में मैंने जैसे आपको बताया कि यदि आपका मित्र है तो आपको प्रिय मित्र लिखना होगा, यदि आपके अग्रज हैं, बड़े हैं, सम्माननीय हैं, तब हमें संबोधन में पूजनीय लिखना होगा, आदरणीय लिख सकते हैं हम। अभिवादन में हमें उन शब्दों का प्रयोग करना है जिससे अभिवादित हो, अर्थात आप लिख सकते हैं चरण स्पर्श, सादर प्रणाम। ये बड़े बुजुर्गों के लिए, सम्मानीय व्यक्तियों के लिए, आपसी मित्रता के संबंध में हम अभिवादन के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जैसे नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। और यदि हम अग्रज अर्थात छोटों को पत्र लिख रहे हैं उस समय हमें अभिवादन के स्वरूप शुभ स्नेह लिखना होगा। फिर एक पंक्ति छोड़ने के पश्चात हमारा पत्र जो है वो प्रारंभ होगा। ध्यान दीजिएगा, पत्र प्रारंभ करते समय हमें आवश्यक बातों को पहले लिखना है। चूंकि अनौपचारिक पत्र है तो अनौपचारिक पत्र में हम स्वतंत्र होते हैं, लेकिन हमें आवश्यक बातों, मुख्य बातों को प्रारंभ की 5 से 6 पंक्तियों में बताना है, समझाना है, लिखना है और उसके बाद हमें मनचाहा स्थान देते हुए पत्र को पूर्ति देना है। इसके पश्चात आखिरी में हमें स्वनिर्देश लिखना है। स्वनिर्देश में अर्थात जिसके द्वारा पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम। तो यहां पर 3 पंक्तियों में हम स्वनिर्देश को लिख देंगे। तो इस तरह से ये हमारे अनौपचारिक पत्र का प्रारूप हुआ। यहां पर आपने एक बात ध्यान दी होगी कि हमने यहां पर विषय और धन्यवाद का प्रयोग नहीं किया है। जी हाँ, औपचारिक पत्र में विषय और धन्यवाद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अभाव में औपचारिक पत्र कहीं ना कहीं अपूर्ण हो सकता है, परंतु अनौपचारिक पत्र में विषय और धन्यवाद का कोई स्थान नहीं होता। यह अनौपचारिक पत्र के प्रारूप से पूर्णतः बाहर होता है। तो हमें ना तो विषय लिखना है तिथि के पश्चात और ना ही पत्र समाप्ति के बाद हमें धन्यवाद लिखना है। ये दोनों अनौपचारिक पत्र के लिए वर्जित है, निषेध है। तो ये हो गया हमारा अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। अब हम यहाँ पर एक पत्र लेते हैं और उदाहरण स्वरूप हम इस पत्र को समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण के लिए हमारे पास एक प्रश्न आया है कि अपने जन्मदिन पर बुलाने के लिए अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करने हेतु मित्र को पत्र, मित्र को पत्र लिखिए। तो ये हो गया हमारा प्रश्न कि हमें अपने मित्र को जन्मदिन पर आमंत्रित करना है और उसे हमें पत्र लिखना है। तो जिस तरह अनौपचारिक पत्र का प्रारूप है, प्रारंभिक 3 पंक्तियों में प्रेषक का पता आएगा। इसमें हमें 2 बातों का ध्यान रखना होगा। यदि हम परीक्षा भवन में बैठे हुए हैं तो हमारा जो पता है वह परीक्षा भवन का होगा, ना कि हमारा वास्तविक पता जहां हम निवासरत हैं। ध्यान दीजिएगा। हाँ,
अपनी असल जिंदगी में, वास्तविक जीवन में जब यह पत्र लिखेंगे उस समय आपको यहाँ अपना वास्तविक पता ही लिखना होगा जहां से आप पत्र लिख रहे हैं। परंतु यदि आप परीक्षा भवन में बैठे हैं, आप परीक्षा दे रहे हैं, उस समय यहाँ पर आपका पता जो होगा वो परीक्षा भवन होगा। तो अभी हम यह मान के चलते हैं कि हम परीक्षा भवन में बैठे हुए हैं और हमारे हाथों में प्रश्न पत्र है और प्रश्न आया है अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करते हुए मित्रों को पत्र लिखिए। तो हमारा पता परीक्षा भवन का इस तरह से होगा 121 कक्ष क्रमांक, परीक्षा भवन, बेमेतरा। इस तरह से हमने प्रारंभिक 3 पंक्तियों को में हमने प्रेषक का पता लिख दिया है। हमने एक बात और ध्यान दी है कि हमने इन सभी बातों को हाशिए से छूते हुए लिखा है। हाशिए का तात्पर्य अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं मार्जिन लाइन, तो यह हाशिया है। हमारा पूरा पत्र हाशिए को छूते हुए ही लिखा जाएगा। इसके पश्चात हमें एक पंक्ति छोड़ना है, फिर हमें तिथि का उल्लेख करना है। यदि आज की तिथि 19 अप्रैल 2020 है तो हमें इस तरह से तिथि को लिखना होगा, 19 अप्रैल 2020। इसके पश्चात हमें एक पंक्ति को छोड़ना है और फिर हमें संबोधन देना है। तो संबोधन के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना होगा कि हमारे पत्र, जो प्रश्न पत्र में प्रश्न है वो किसे पत्र लिखा जाएगा। अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करने हेतु मित्र को पत्र लिखना है हमें। तो संबोधन में हम लिखेंगे प्रिय मित्र। आप चाहें तो मित्र का नाम भी यहां पर लिख सकते हैं, राहुल। ये अनिवार्य नहीं है, यदि आप चाहें तो आप नाम भी लिख सकते हैं या नाम की आवश्यकता भी नहीं है। इसके पश्चात हमें अभिवादन लिखना होगा। तो अभिवादन में चूंकि हमारा मित्र है, हम चाहें तो यहाँ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, नमस्कार या प्रणाम। तत्पश्चात हमें एक पंक्ति को छोड़ना है और हमारे पत्र का आरंभ होगा। तो चूंकि यह अनौपचारिक पत्र है, हमें आवश्यक बातों को पहले प्रमुखता देनी है, फिर हमारा पत्र प्रारंभ होगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि बहुत समय बाद तुम्हें पत्र लिख रहा हूं। बहुत समय बाद तुम्हें पत्र लिख रहा हूं। मैं काफी समय से व्यस्त चल रहा हूं। दूरभाष पर तो तुमसे बात होती ही रहती है। दूरभाष पर तुमसे बात होती ही रहती है, पर आज कुछ लिखने बैठा हूं। पर आज कुछ लिखने बैठा हूं। 25 अप्रैल 2020 को मेरी छोटी बहन
जन्मोत्सव तथा मेरा जन्मोत्सव एक साथ मनाया जाएगा। यहां पर मित्र और उसकी बहन दोनों का जन्मोत्सव एक साथ पड़ रहा है, इसीलिए उसने पत्र में उन दोनों को समाहित किया है। जैसा कि हम विषय में पढ़ सकते हैं, अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करते हुए मित्र को पत्र लिखिए, तो वह अपने जन्मदिन पर भी मित्र को आमंत्रित कर रहा है। तो यह खास बातें हो गई जो पत्र में हमें लिखना है। इसके पश्चात हमें पत्र को मनचाहा विस्तार देना है। अब मनचाहे में आप चाहे तो यह लिख सकते हैं कि इस जन्मोत्सव पर तुम सपरिवार आने की कोशिश करना, हमारे परिवार को बहुत खुशी और प्रसन्नता मिलेगी यदि पूरा परिवार इस जन्मोत्सव में शामिल होता है। तो इस तरह से हम मनचाहा विस्तार दे सकते हैं। और अंत करने से पहले आप लिख सकते हैं चाचा चाची को मेरा प्रणाम। यदि मित्र के घर में कोई छोटा भाई या बहन है तो हम उसका नाम लिखकर भी उसे शुभ स्नेह लिख सकते हैं, प्यार लिख सकते हैं। अंत में स्वनिर्देश, पत्र भेजने वाले का पता। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि तुम्हारा अभिन्न मित्र, तुम्हारा अभिन्न मित्र। नाम का प्रयोग हमें नहीं करना है। नाम के स्थान पर हमें लिखना है क ख ग या फिर अ ब स। चूंकि हम परीक्षा भवन में हैं, इसीलिए हमें नाम का प्रयोग नहीं करना है। हमें यहाँ पर क ख ग या फिर अ ब स का प्रयोग करना है। तत्पश्चात हमें यहाँ पर कक्षा का उल्लेख करना है और अंत में अनुक्रमांक, रोल नंबर जो हमारे प्रवेश पत्र में दिया गया होगा वह अनुक्रमांक हमें यहाँ पर लिखना है। तो इस तरह से यह हमारा अनौपचारिक पत्र का प्रारूप है। एक उदाहरण के द्वारा मैंने इसकी पुष्टि की। जिन बातों का आज हमने अध्ययन किया मैं एक बार पुनः आपको बता देता हूँ। हमने अनौपचारिक पत्र में जिन बातों को आज गहन किया, अध्ययन किया, उसमें अनौपचारिक पत्र की परिभाषा थी, अनौपचारिक पत्र का हमने प्रारूप देखा, अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण आपके सामने रखा गया, ध्यान रखने योग्य बातें आपको बताई गई कि कौन कौन सी बातें हैं जो हमें अनौपचारिक पत्र लेखन के समय ध्यान देना है। तत्पश्चात हमने ये देखा कि अनौपचारिक पत्र कौन कौन से ऐसे पत्र होते हैं जो अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। तो उसमें हमने आपसी कुशलक्षेम समाचार, अनुमति, अनुरोध पत्र, निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, धन्यवाद पत्र, संवेदना पत्र, ये सभी पत्र हमने अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत देखा जाना। इसके पश्चात हमने अनौपचारिक पत्र का प्रारूप सर्वप्रथम देखा। प्रारूप के पश्चात हमने एक पत्र को इसी प्रारूप में लिखने की कोशिश की और इस तरह से हमारा यह पत्र लेखन का कार्य पूर्ण हुआ। विद्यार्थियों, तो यह था आज का दूसरा सत्र जिसमें हमने अनौपचारिक पत्र को ध्यानपूर्वक जाना और समझा। आप सभी अपनी कॉपी और पेन रेडी रखें। आपको एक गृह कार्य दिया जा रहा है जिसे आप जल्द से जल्द पूर्ण करके प्रस्तुत करेंगे। तो गृह कार्य आप लिख लीजिए। गृह कार्य प्रश्न 1, बोर्ड की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले मित्र को बधाई पत्र लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिख लीजिए। अपने मित्र को
अपने मित्र को जीवन की भावी योजना बताते हुए पत्र लिखिए। तो इस तरह से आपका यह गृह कार्य है। आपको यह गृह कार्य समय पर पूर्ण करना है और प्रस्तुत करना है। धन्यवाद।